जैन, क्रिश्चियन, इन किसी के लिए भी तत्कालीन सरकार ने कोई राहत पैकेज, उनके पुनर्वास, उनकी नागरिकता के लिए कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं की। उनके लिए कोई स्मारक नहीं। जिन लोगों ने अपने लोगों को खो दिया, जिन्होंने अपनी विरासत को उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का शिकार बना दिया, उनके लिए न कोई स्मारक, उनके लिए न कोई संग्रहालय, न उनके लिए, उनकी स्मृति के लिए, उन्हें स्मरण करने के लिए तत्कालीन सत्ता प्राप्त करने वाली कांग्रेस ने कोई भी व्यवस्था नहीं दी। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने विभाजन की भीषण विभीषिका के शिकार हुए उन लाखों लोगों की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए 14 अगस्त की तिथि को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में आयोजित करने का निर्णय लिया। न केवल ये उनके परिवारजनों के घावों पर एक मलहम लगाने का कार्य किया गया, बल्कि इस देश को, वर्तमान पीढ़ी को उसके इतिहास से अवगत कराने का भी एक अभियान विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में इस कार्यक्रम की शुरुआत ने प्रारंभ किया। पहली बार हुआ कि विभाजन के शिकार उन लोगों को जो पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी के रूप में 1947 से पहले, 1947 के बाद भी जम्मू कश्मीर और देश के अलग अलग भागों में निवास कर रहे थे, उन लोगों को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से भारत की नागरिकता देने का काम भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर प्रारंभ किया। उनको अस्थायी आवास की सुविधा दी। बेघर-बार लोगों ने अपनी मेहनत, अपने पुरुषार्थ से भारत के विकास में अपना योगदान दिया। राष्ट्रवाद की एक नई अलग को जगाने के लिए अपने आप को समर्पित किया। लेकिन कांग्रेस उनके पुनर्वास के लिए, उनके स्मृतियों को बनाए रखने के लिए, उनके संग्रहालय के लिए कभी भी कांग्रेस ने कोई प्रयास नहीं किया। आज यहां पर इस प्रदर्शनी का शुभारंभ यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान पीढ़ी को इन सब बातों से अवगत कराने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हर जनपद में इस प्रकार के विभाजन विभीषिका के 1947 के दर्द को वर्तमान पीढ़ी तक पहुंचाने का एक प्रयास है कि जिससे आने वाले समय में तुष्टीकरण की नीतियों का दुष्परिणाम इस देश को किस प्रकार की कीमत चुका करके करनी पड़ी थी, यह देश इन सभी चित्रों का अवलोकन करके डिजिटल आर्काइव के माध्यम से और इन यहां पर लगी हुई प्रदर्शनियों के माध्यम से, हर जनपद में लगी हुई प्रदर्शनियों के माध्यम से अवगत हो सके, अपने वर्तमान को सुरक्षित रखने, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बनाने की उस रणनीति का हिस्सा बन सके। इस दृष्टि से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के इस कार्यक्रम के साथ इस प्रदर्शनी का अवलोकन करने, इसका शुभारंभ करने के लिए आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। उन सभी ने, उन परिवारजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को इस भीषण विभीषिका में खोया था, उनकी स्मृतियों को मैं नमन करता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सीए के माध्यम से उन परिवारों के पुनर्वास के लिए जो योजना बनाई है,
उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस बात को सुनिश्चित किया है कि सीएए के अंतर्गत हम उन सभी परिवारों को जो उत्तर प्रदेश के अंदर रह रहे हैं, जिन्होंने विभाजन की त्रासदी या उसके उपरांत पाकिस्तान में, बांग्लादेश में या फिर अफगानिस्तान में उन भीषण यातनाओं को सहने के बाद हिंदुस्तान में शरण ली और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत वे पात्रता की श्रेणी में आते हैं, उन सबको जमीन के पट्टे उपलब्ध करवाने, उनके उचित पुनर्वास की व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। इस विश्वास के साथ विभाजन विभीषिका के शिकार हुए उन लाखों परिवारों के प्रति, उन लाखों बहनों, माताओं और उन नौजवानों के प्रति, उन सभी नागरिकों के प्रति मेरी विनम्र श्रद्धांजलि है। उनके परिवारजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है और यह सरकार उनके हितों को संरक्षण देने के लिए, उनकी सुरक्षा देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। इस विश्वास के साथ मैं आप सभी को, पूरे प्रदेशवासियों को देश की स्वाधीनता दिवस की हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।